अभी आपने देखा होगा लेह लद्दाख में जो प्रदर्शन कर रहे लोग और जो हिंसा हुई है वहाँ लेह लद्दाख में, जो सब कुछ आपने देखा, जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे की मंशा क्या है, क्या कहेंगे? ये देखिए, ये बड़े ही तार्किक ढंग से अगर पूरी सिचुएशन का एनालिसिस कीजिएगा तो आपको गहराई से समझ में आ जाएगा कि ये पूरा जितना भी लेह लद्दाख में जो घटना घटी है, मैं लेह लद्दाख कई बार गया हूँ और मैंने एक फिल्म भी बनाई है उस पर समझे पहले। और तो आप देखेंगे अभी एक रिपोर्ट आया है सरकार का, वहाँ के गवर्नर ने इन्वेस्टिगेशन कराया। तो इन्वेस्टिगेशन कराने में जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनकी मूल क्या है, ओरिजिन क्या है? उनकी ओरिजिन है कि जो लेह लद्दाख में जिन्होंने घटना किया, तोड़फाड़ किया, पूरे लेह लद्दाख को जो है डिस्टर्ब कर दिया, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम को, वो लोग सारे के सारे लोग जो पकड़े गए 100 लोग, उसमें जो है 100 लोगों का नाम और आइडेंटिफिकेशन निकला। वो सारे नेपाली लड़के वही हैं जिन्होंने नेपाल में जो हंगामा किया था, ठीक है। और जो 50 लोग जो अन्य लोग जो अरेस्ट हुए हैं उनका आइडेंटिफिकेशन किया गया, पूछताछ में सबकी आईडी मांगी गई। तो वो कौन है? सारे एक्यूज्ड है जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजी करते थे, जो यही लोग आतंकवादी जो थे वही सरगना के लोग हैं। तो ये लेह लद्दाख की जो ओरिजिनल जो भूमि के लोग हैं, वहाँ के जो धरती से बिलोंग करते हैं, अब लेह लद्दाख का एक भी आदमी नहीं पकड़ा गया भाई। बाहर से और वो आवाज़ क्या उठा रहा है कि सारे जेनजी जो है लेह लद्दाख के हैं, सारे लोगों ने, जो आम जनता ने जो यहाँ का विद्रोह कर दिया। प्लानिंग से हुआ है ये सब? बिल्कुल 100% कॉन्स्पायरेसी और 100% प्लानिंग के तहत ये घटना करवाई गई। मतलब भारत की छवि इंटरनेशनल लेवल पे धूमिल करना, मोदी की छवि, मोदी सरकार को बदनाम करना, यही साजिश है। 100% राहुल के को जो है ये बच नहीं रहा है कि हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के पूर्व से लेकर आज़ादी के आज तक करीब 80 साल होने जा रहे हैं, और 80 साल हमारे परिवार से 4 प्रधानमंत्री रहे। तो उसके बाद मैं क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन रहा हूँ? मुझे भी प्रधानमंत्री ये लोग क्यों नहीं बना रहे हैं? तब अब ये प्रधानमंत्री नहीं बन रहे तो इनको पेट में खुजली हो रही है। तो आप समझ सकते हैं। और ये जो बार बार जो ऐलान किया उन्होंने कि जो नेपाल में हालात हुई है जेएनजी का, समझे ना, जेएनजी का मतलब होता है एक ऐसा समूह, देश में युवाओं का समूह जो 20, 22, 23 साल के अंदर का हो, समझे, पूरी ऊर्जा से भरा हुआ हो। तो वहाँ पर उन लोगों ने आंदोलन किया। तो वहाँ पर जो आंदोलन हुआ है, किसके खिलाफ आंदोलन हुआ? सरकार के जो वर्किंग में थे। वर्किंग में कौन था सरकार नेपाल में? सारे माओइस्ट थे, कम्युनिस्ट थे। लाखों लोगों को उन घर द्वार जमीन संपत्ति लूट कर वो लोग अपना राज कर रहे थे, ठीक है। तो उसके खिलाफ आंदोलन हुआ है, यानी माओइस्ट और कम्युनिस्ट के खिलाफ आंदोलन हुआ है। अब ये क्या किए हैं कि वहाँ उसी आधार पर राहुल क्या कर रहे हैं कि उस तरह के मिजाज को भारत में यहाँ के युवकों को मतलब इंस्टिकेट कर कि भारत में वोट की चोरी है, तो लूट है, दिस है, डैट है, सारा सगुफा छोड़कर बच्चों का दिमाग को जो है दिग्भ्रमित कर जो है उसको एक चाहते हैं कि भारत में एक गृह युद्ध हो जाए, और जैसे बांग्लादेश में हुआ या यहाँ पर श्रीलंका में हुआ या फिर नेपाल में हुआ। तो ये मंशा है देश को तोड़ने की, देश को घटित करने की, देश को बर्बाद करने की राहुल गांधी की मंशा है, इनका है। और उसका एग्जाम्पल उन्होंने क्या किया कि लेह लद्दाख में उन्होंने, बिकॉज एक सेक्लूडेड जगह है जहाँ कोई लोगों का, ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र में एक छोटा सा जगह है ना लेह लद्दाख। तो वहाँ पर देखा कि ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बिकॉज होम मिनिस्ट्री और मिलिट्री के लोग यहाँ पहुँचेंगे नहीं और मेरा आदमी काम कर निकल जाएगा और पूरे दुनिया में एक मतलब संदेश चला जाएगा कि हमने जेएनजी का आंदोलन भारत में स्टार्ट कर
दिया है, जैसा कि मैंने बोला हो गया, समझे। तो ये जो मंशा जो इनकी है, समझे ना, पूरी व्यवस्था जो है उनको लगता है कि मैं इस तरह से कर कर मोदी का पतन कर दूंगा, मोदी को हटा दूंगा। मोदी को कोई नहीं हटा सकता, मैं चैलेंज कर सकता हूं। इवन ट्रंप चाहेंगे तो नहीं हटा लेंगे, यूनाइटेड नेशन चाहेगी तो नहीं हटा सकती है। इसके पहले भी इन लोगों ने जो है, जब गोधरा कांड हुआ था तो उस समय सोनिया गांधी और ये सारे लोग लगे हुए थे कि मोदी इज रेस्ट्रिक्टेड टू गो टू अमेरिका। हाँ, मोदी को मतलब वहाँ से रोक लगा दिया जाए, नहीं दिया जाता था। और मोदी ने दिखा दिया कि तू वीज़ा दे या ना दे, तू अमेरिका मेरे लिए रेड कारपेट बिछाएगा और सैल्यूट मारकर। तब तो हाउ डू यू डू मोदी स्टार्ट हुआ था, याद है ना आपको, कि खुद ट्रंप जो है ऐसे गले में हाथ लगाकर कहे सर मेरे साथ चलिए, मेरे साथ एक बार जो हाउ डू यू मोदी हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं। आधी दुनिया को कि मोदी का 56 इंच का दिया मोदी ने कि देख ये 56 इंच का सीना जो है, ये ऐसे राहुल की तरह ऐसे नहीं है कि जिम में जाकर बनना है, ये जो है योगा कर कर बना है, ये ध्यान कर कर बना है, भारतीय संस्कृति के आशीर्वाद से बना है, भारतीय के संत साधुओं के आशीर्वाद से बना है, समझे ना। ये तुम्हारा इटालियन ब्रांड नहीं है। तो सवाल ये है कि 1947 में उनका विज़न है कि भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए नंबर 1 पर लाना है, भारत की आर्थिक शक्ति को, भारत की हाँ, और भारत की आर्थिक शक्ति को, भारत की संस्कृति को, भारत की राजनीति को, भारत की फॉरेन पॉलिसी को, समझे ना, नंबर 1 पर लाएंगे। उसके बाद जो है मोदी ऑटोमेटिकली संन्यास लेंगे, योगी जी आएंगे, अमित शाह आएंगे, जो आना है आएंगे। ये भारत की जनता उस समय डिसाइड कर। पूरी लिस्ट तैयार करके बैठे हैं आप? नहीं, मैं क्या लिस्ट करूँगा, पूरा भारत उनके दिमाग की जहन की मैं बात बोल रहा हूँ, समझे। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में पूरे भारत के लोग आते हैं, पूरा केस लेकर या अपनी व्यथा लेकर आते हैं। तो मैं लाखों लोगों से बात करता हूँ। मैं इसका पॉलिटिकल एक्सपर्ट तो नहीं कहा जाए, लेकिन सामाजिक एक्सपर्ट हूँ, मानवाधिकार के लिए काम करता हूँ, तो लोगों की पूरी व्यथा से बात करता हूँ। लेकिन राहुल गांधी को मूल समझना चाहिए कि जिस देश में तुम राजनीति कर रहे हो, समझे, उस देश की मूल भावना जो सनातन है, हिंदू है, उसकी संस्कृति हिंदू से संस्कृति है, इसलिए ये हिंदू स्थान कहा जाता है। मैं राहुल को कहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ कि अगर वो सचमुच इस देश से प्यार करे या ना करे, अगर तेरी मंशा है पॉलिटिक्स करने की इस देश में रहकर, तो सबसे पहले तू एक गुरु को अपना ले। हाँ, और कोई भी कांग्रेसी गुरु को नहीं अपनाना, ऐसा गुरु को अपनाओ जो भारत की संस्कृति को, सभ्यता को नमन करता हो, समझता हो, और 1, 2, 3 साल जाकर ध्यान करे, तपस्या करे और समझे बूझे, और उसके बाद जो फ्रेश रूप से, समझे, एज ए वार्ड कमिश्नर हो, एज ए काउंसिलर हो, एज ए मुखिया हो, सरपंच हो, वहाँ से शुरू करे। उसके बाद उसकी लिगेसी चल पड़ेगी, समझदारी बढ़ जाएगी भारत की अंदरूनी क्या है। आप पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहते हो कि शिव जो है हिंसक है, तो हिंदू हिंसक है। तो अरे भैया, जब हिंदू को गाली दोगे, हिंदुत्व को गाली दोगे, तो फिर तुमको वोट कौन देगा। राहुल गांधी की माता जी जो है, वो डीप स्टेट का एक चैप्टर है, उसको ओपन सोसाइटी कहते हैं, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, ठीक है ना। वो उसके हेड कौन है, वो जॉर्ज सोरेस हैं। जॉर्ज सोरेस जो है 1993 में ओपन सोसाइटी का चैप्टर भारत में खोला एक, ठीक है। और उसी समय राजीव गांधी फाउंडेशन जो है एक चैप्टर अमेरिका में खोला, उसका राजीव गांधी फाउंडेशन का 1993 में। अब देखिए होता क्या है कि दोनों का अलायंस हो गया। आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले एक बड़ा पॉपुलर चित्र आया था कि सोनिया गांधी और नेहरू, ये क्या नाम है उसका, राहुल गांधी, दोनों जाकर चाइना में जो है चाइना के प्रेसिडेंट जी से हाथ मिला रहे हैं और पॉलिटिकल एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। भैया, आप पॉलिटिकल एक्सचेंज क्या करो, कम्युनिस्ट पार्टी है, आप जो है सोशलिस्ट और जो कैपिटलिस्ट पार्टी हो यहाँ पर, तो आपका क्या एक्सचेंज, कोई वैल्यूज़ नहीं है, दोनों के अलग अलग वैल्यूज़ है और फिलॉसफी है, तो आप क्या एक्सचेंज करोगे। एक्सचेंज यही करेंगे कि भारत देश का जितना भी सीक्रेट है,
जितना भी डिफेंस का सीक्रेट है, इकोनॉमी का सीक्रेट है कि भारत का नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, विजन क्या है, रीजन क्या है, कैसे भारत प्लानिंग कर रहा है पूरी दुनिया में बेहतर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनने का, संस्कृति बनने का, ग्लोबल जो है फॉरेन पॉलिसी उसका क्या होने जा रहा है, सब हम शेयर करेंगे चाइना से। उसकी जो है कॉन्स्पायरेसी रच दो और भारत आगे बढ़ेगा ही नहीं। जिस तरह से अब तक देख सकते हैं कि नेहरू ने चाइना को सारा अक्साई चीन दे दिया, उसके बाद पाकिस्तान के साथ जितना भी युद्ध जीतने के बाद भी 94,000 जो पाकिस्तानी सैनिकों को इंदिरा गांधी ने यहाँ पर 3 साल तक बैठकर बिरयानी खिलवाई। और उसके बाद जो है खिलाने के बाद अचानक जो है जब वहाँ के जो राष्ट्रपति आकर इसके पैरों पर गिर गए, समझे, तो उसके बाद जो है उसको छोड़ दी और उसके बदले चाहती तो पीओके वापस ले सकती थी समझौते में। और भारत के जो एयरफोर्स के जो वहाँ 5-6 लोग जो फंसे हुए थे उनको वापस नहीं ली। तो इससे ज़्यादा देशद्रोह क्या हो सकता है।